हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स बार के पॉडकास्ट में। मेरे साथ हैं मेरे दो दोस्त जो बने हुए थे काफी समय से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बिल्डअप में। हमारे वीडियो की हमारे पहले पॉडकास्ट से ही ये डिस्कशन था आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में कि इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने 24 अक्टूबर को जैम पैक्ड स्पोर्टिंग इवेंट डे। और 2019 के 50 ओवर्स वर्ल्ड कप के बाद ये दोनों टीम्स एक दूसरे के आमने सामने आई थी और एज अ इंडियन फैन हमारे लिए डिसअपॉइंटमेंट रही। हम हारे हम हारे बोलूंगा मैं, हमारी टीम हमारी हम ही हैं तो ऑब्वियसली वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम हारे। और इसमें कोई दो राय नहीं है, पाकिस्तान बहुत जबरदस्त खेला और वो वन ऑफ द फ्लूक नहीं था। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी उन्होंने वैसा ही प्रदर्शन अपना जो है दोहराया। तो और इंडिया के अगेंस्ट ऑब्वियसली इंडिया के प्लेयर्स पाकिस्तान के अगेंस्ट और पाकिस्तान के प्लेयर्स इंडिया के अगेंस्ट एक अलग ही जुनून से खेलते हैं। तो हारे, डिसअपॉइंटमेंट एक बड़ी ये रही कि हम 10 विकेट से हारे। न्यूजीलैंड ने एटलीस्ट फाइट दी, कल 5 विकेट उन्होंने जो है पाकिस्तान के झटके थे। हमारे बॉलर्स जो है एक भी विकेट नहीं ले पाए, तो वो एक थोड़ा डिसअपॉइंटिंग, मतलब जख्म को और गहरा कर दिया उस चीज ने। जख्म तो दिया ही पाकिस्तान ने। तो आदित्य और प्रशांत, पहले जो है आदित्य के पास में जाऊंगा क्योंकि आदित्य ने तो बोला था कि पेल रही है इंडिया पाकिस्तान को। हाँ बिल्कुल, मैं तो फिर भी यही बोलूंगा अगर इंडिया और पाकिस्तान फाइनल में मिलती है तो इंडिया पेलेगी पाकिस्तान को। बट ठीक है, बिल्कुल एक आध दिन हो जाता है, लेकिन ये अच्छी बात है कि टूर्नामेंट के फर्स्ट हाफ के फर्स्ट मैच में इंडिया को ऐसा हो गया। मतलब इंडिया पाकिस्तान का जो बिल्कुल फर्स्ट मैच था, तो शुरू बाद में झटका लगे उससे अच्छा है पहले झटका लग जाए एक, ताकि सारे प्लेयर्स होश में आ जाएं। और बिल्कुल कभी कभी होता है कि फर्स्ट मैच हार जाते हैं, देन उसके बाद सारे प्लेयर जोश में आते हैं या एनर्जी आ जाती है एक अंदर। तो बिल्कुल वो भी एक अच्छी चीज एक है कि शुरू में ही हो गया। बीच में मान लो सेमीफाइनल में जाके एकदम से हारती, तो उससे अच्छा है पहले इंडिया हार गई, ये मुझे लगता है। और क्योंकि अब प्लेयर्स जो है, एक पर को होता है कि अपने अंदर झांकता है प्लेयर कि क्या गलती हुई है। जो 11 के 11 प्लेयर हारे, वो अपने अंदर झांकेंगे कि भाई कहाँ पे गलती हुई है, क्या बिल्कुल हुआ है। ओपनर्स हो गए इंडिया के, जैसे पाकिस्तान के ओपनर्स ने एक भी मौका नहीं दिया ना उनका कोई, ना बिल्कुल उन्होंने कोई कैच दिया। मतलब फ्लॉलेस थे इनिंग्स जो पाकिस्तान के इनिंग्स थे। बिल्कुल तो मेरे ख्याल से ओपनर्स भी अपना ध्यान देंगे, रोहित शर्मा और राहुल, कि भाई कहाँ पे बिल्कुल गलती हुई है। कैप्टन भी सोचेंगे उस बारे में थोड़ा, एंड बॉलर्स भी देखेंगे कि हमसे कहाँ, मतलब एक पूरी टीम को ही टूर्नामेंट के शुरू में अपने अंदर एनालाइज झांकने। हाँ, एनालाइज की एक जरूरत है। एनालाइज, हाँ। हाँ, तो वो एक एनालाइज करने की जरूरत पॉजिटिव, है। बिल्कुल चीज है। बट हार गई, डिसअपॉइंटिंग था। बिल्कुल 10 विकेट से आ रही थी उस दिन रात को, थोड़ा लेट ही नींद आई थी खैर। और वही मेनली यही था कि 10 विकेट से हारी तो बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उस टाइम फील हो रहा था कि क्या पता 3 विकेट साथ में गिर जाए, कोई हैट्रिक ले ले, क्योंकि अपनी तो फीलिंग ऐसी चल रही थी बिल्कुल उस टाइम पे। तो बिल्कुल बस, बिल्कुल हाँ हमारी अब। डिस्कशन तो चल ही रही हम्म। थी आपस तो में, तो पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत। बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट, बहुत ही ज्यादा। मैं तो आपको पता है जैसे ट्विटर वगैरह में, यूट्यूब में बहुत ही मतलब एक्टिव रहता हूँ। तो अभी स्टिल मैं ट्विटर और फेसबुक जो भी हैं इनसे दूर हूँ। यूट्यूब चैनल हो गए जो रिजवान हैदर, सवेरा पाशा, इन सब से दूर हूँ क्योंकि वो ट्रोल कर रहे हैं शोएब अख्तर शो, रमीज स्पीक्स। तो सबसे कोई दूर नहीं यार, हूँ बाकी। देखो हाँ, देखो बाकी एक एक्सपेक्टेशन एक ही नहीं था कि 10 ये विकेट से हार जाएगी। ये एक ना सेकंड साइड ऑफ द कॉइन है कि यही चीज ना पाकिस्तान के फैंस, पाकिस्तान बिल्कुल के प्लेयर्स जो इतने टाइम से, मतलब 92 से वर्ल्ड कप से जो है एक दूसरे से खेल रही इंडिया पाकिस्तान, तो ये उनका पेन है जो अब शायद हमें एक मैच में, या आप दूसरा कह सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी भी मैं इसी कैटेगरी में रखूंगा, भले ही वो वर्ल्ड कप का पार्ट नहीं था बट आईसीसी का इवेंट और पाकिस्तान ने फाइनल में हराया था हमें। बिल्कुल तो ऑब्वियसली तो एक, यार देखो होता है टेस्ट ऑफ ओन मेडिसिन, अभी हम कर रहे हैं। बिल्कुल। बाकी देखते हैं। बॉलिंग तो बिल्कुल ही हार्मलेस लगी, बिल्कुल ही इफेक्टिव नहीं लगी। तो देखते हैं। एक दो चेंजेस तो मुझे नजर आ रहे हैं। जहां तक है, मुझे लग रहा है हार्दिक पांड्या को हटा के शार्दुल ठाकुर की जगह बनती नजर आ रही है। बाकी या तो हो सकता है कि भुवी की जगह शार्दुल ठाकुर आए। बिल्कुल वो एक देखने वाली बात है कर समय। अब नेक्स्ट मैच तो अभी काफी कुछ है। हार्दिक पांड्या, हेलो, सनी लग रहा डिस्कनेक्ट ही हो गए।
हार्दिक पांड्या बोलते डिस्कनेक्ट हो गया तो वो उनकी खुद की बोन्स वगैरह डिस्कनेक्टेड ही हैं, भले ही शोल्डर हो हाँ चाहे बैक हो। हार्दिक पांड्या की बात करें तो बिल्कुल बिल्कुल। अरे शुभ सन्नी संकेत नहीं है। बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे तुम यार। बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ हाँ, कुछ आवाज नहीं आ रही थी बीच में। आ, बट कैरी ऑन कोई नहीं। आ, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ अब मैं मतलब पाकिस्तान की मैं बात करना चाहूंगा। बहुत जबरदस्त उन्होंने खेला, जैसे वो खेलते थे पहले 90s 80s और स्टार्टिंग के 2000 की पाकिस्तान, जिन्होंने फॉलो करा हो पाकिस्तान को, उनके बॉलर्स वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर, देन उनके स्पिनर शकील मुश्ताक, मुश्ताक अहमद, या बाद में दानिश कनेरिया या जो भी है, तो बहुत जबरदस्त पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक। वो ही सेम जो है मुझे परसों वाले मैच में बॉल 1 से ही उन्होंने जो है बिल्कुल मैच में अपनी गिरफ्त बना के रखी। जो बॉल मतलब जो बॉल रोहित शर्मा को पड़ी और जो बॉल केएल राहुल को मारा शाहीन शाह अफरीदी ने, वो बॉल बहुत जबरदस्त थी, अनप्लेबल थी वो बॉल दोनों ही। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी फर्स्ट ओवर मेडन ओवर ही डाल दिया था। मतलब वो पहले ओवर से ही बैकफुट पे करना शुरू कर हाँ देते हैं ओपोनेंट को। और पावर प्ले में खैर बिल्कुल मिडन ओवर डालना बहुत बड़ी बात होती है मैच की शुरुआत में। अब ऐसा आप इन्हें वो कर दो, मतलब शुरू ऐसा कर दो मैच, तो बहुत मुश्किल हो जाता है दूसरी टीम के लिए। और उसी के अपोजिट हमारी जो शुरुआत हुई इंडिया की, वो 10 रन गए, एक बिल्कुल चौका गया हाँ, प्लस एक क्लिक करके चौका छक्का एक गया, छक्का, तो बैक टू बैक, बिल्कुल बैक बिल्कुल। टू तो बैक। बिल्कुल ही अपोजिट स्टार्ट थी। तो फिर नहीं लेकिन खैर ठीक है, कोई बात नहीं, होता है इंडिया के लिए। लेकिन ये अच्छी बात है कि यार पार्ट एंड टूर्नामेंट के पार्सल है। शुरू में हो गया टूर्नामेंट के। नहीं तो इंडिया के साथ ये चीजें होती थी सेमीफाइनल में जाके। तो शुरू में हो गया, वो एक अच्छी चीज है। बिल्कुल 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान जीती थी, पहला ही मैच था इंडिया पाकिस्तान का शायद जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था। देन उसके बाद पाकिस्तान ने फाइनल में इंडिया को हराया था। और एक तो और बार इंडिया जो है 2007 के बाद जो 2009 वाला T20 हुआ था, उसमें भी इंडिया जी पाकिस्तान से जीती थी। लीग मैच था, बट फाइनल में पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया था। फाइनल ही था मेरे ख्याल फाइनल से, पे या फाइनल में श्रीलंका को हरा के उन्होंने T20 सेमीफाइनल वर्ल्ड था कप फिर जीता शायद। था। सेमीफाइनल होगा फिर शायद। इंडिया को लेकिन बाहर किया था नहीं उस नहीं, वाले इंडिया में। नहीं, इंडिया इंडिया के खिलाफ 2007 मैच के ही नहीं बाद हुआ तो था। सेमीज में सीधा फिर अब आई थी 2012 या अच्छा हाँ 2014 में। हाँ, मतलब 2009 में कोई मैच कहने का मतलब वही है कि पाकिस्तान इंडिया से हारी थी, बट फिर भी वर्ल्ड कप जीत गई। तो इंडिया की वो जो जीत थी ना, वो हाँ फीकी पड़ गई थी, वो वैसा था। हाँ, यार देखो मेरा ये मानना, टूर्नामेंट जीतना जीतना ज्यादा जरूरी है। हाँ 92 में हमने पाकिस्तान को हराया था वर्ल्ड कप में, बट बिल्कुल। चैंपियन इवेंचुअली पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान बना था, ठीक है, हाँ। तो उस जीत का क्या करना, उस जीत का क्या करना। बिल्कुल बिल्कुल आप जो है क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाते 92 के बिल्कुल वर्ल्ड कप बिल्कुल में। बिल्कुल। ठीक है, 99 के वर्ल्ड कप में आपने पाकिस्तान को हराया, बट आप नहीं पहुंच पाए क्वार्टर फाइनल में भी, शायद उसमें भी राउंड रॉबिन बिल्कुल स्टेज में बाहर हो गए थे। और पाकिस्तान फाइनल खेला था ऑस्ट्रेलिया से सुपर 99 सिक्स में। स्टेजेस थी तब। हाँ सुपर सुपर सिक्स सिक्स, हाँ सुपर सुपर सिक्स सिक्स, में बाहर हो गए थे। और पाकिस्तान फाइनल खेला था ऑस्ट्रेलिया से 99 का वर्ल्ड कप। तो हाँ ये है, टूर्नामेंट पे फोकस होना चाहिए। लोग मतलब बहुत अलग अलग, मेरी जो परसों की बिल्कुल वीडियो थी, मैंने कोई स्पोर्ट्स अपडेट नहीं दिया, आप लोगों ने उस चीज को बहुत सराहा भी। और वो मतलब सिर्फ एक वो थी कि जो ट्रोलिंग भी एक अलग बात होती है, आप अब्यूज कर रहे हो यार प्लेयर को, लिटरली आप बिल्कुल अब्यूज कर रहे हो। एंड नॉट पर्टिकुलर मोहम्मद शामी, आप हर इंडियन प्लेयर्स को, चाहे विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो। मतलब इससे पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली आपके लिए पता नहीं क्या थे यार, कि मतलब अभी देखो ये पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक मैच में मतलब क्या हो गया, और बिल्कुल ही वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, हो गया हमारे फैंस ने तो ऐसा कर दिया। बिल्कुल। हाँ यार, मतलब हाँ, कम से कम ये मतलब फिर जो ये और अब्यूज है फैंस और नहीं होते, ये सब नहीं वो करना है। फैंस नहीं होते यार, वो फैंस बिल्कुल नहीं होते। मैं बताऊं, फैंस आप जैसे हम जैसे होते हैं, जो अपनी टीम को अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। हम पॉजिटिव पे भी ध्यान बिल्कुल। दे रहे हैं कि यार लेकिन पाकिस्तान अभी ने भी एक बहुत मौका अच्छी है, चीज इंडिया करी है, बिल्कुल पाकिस्तान अभी। ने न्यूजीलैंड को हरा दिया है। तो इंडिया के पास अब फुल चांस है कि न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान से अपना मैच जीते और सेमीफाइनल में जगह बनाए। नहीं तो अगर इंडिया मान लो अब न्यूजीलैंड बिल्कुल या अफगानिस्तान को भी नहीं हराती है, तो फिर कैसे डिजर्व करती है? फिर तो प्ले सेमीफाइनल में हराना पड़ेगा उनको तो, न्यूजीलैंड एंड हाँ, अफगानिस्तान को। बिल्कुल 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 यार देखो। वर्चुअली पाकिस्तान तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट थ्रू हो चुकी है वो। अब अगर टॉप ऑफ द ग्रुप में नहीं फिनिश हाँ करें तो अब वो अपने 80 या 70% पोटेंशियल पे भी खेलेंगे, तो वो टॉप ऑफ द ग्रुप में ही रहने चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब सिर्फ तो अभी इंडिया कल जिस का जो जिस मैच हुआ उसके हिसाब से अब इंडिया के हाथ में है, अपने सारे मैचेस जीते और पूरा क्वालिफाई करे। सब 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 बिल्कुल। बिल्कुल अब जिस हिसाब से क्योंकि खेल रही है पाकिस्तान, स्कॉटलैंड और नामीबिया को तो बिल्कुल वो वन साइडेड मारेगी और अपने नेट रन रेट को बहुत हाँ बूस्ट अप पे रखेगी। बिल्कुल। ठीक है,
तो वो चीज है। और मतलब अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जो इंडिया की तरह खेल रही है, मतलब पिछले कुछ टूर्नामेंट्स आप देखोगे ना, इंडिया ऐसी खेलती थी। हाँ 2019 का वर्ल्ड कप देख लो, ठीक है, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी देख लो 2017 की, इंडिया ऐसे ही खेलती थी कि अपने ऑपोजिशन मतलब हारा ही नहीं है इंडिया। ठीक है, बिल्कुल। 2019 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड से हारा था, जो राउंड स्टेजेस के मैच थे, उसका सीधा सेमीफाइनल रहा था। तो अब पाकिस्तान बिल्कुल। वैसे खेल रहे हैं और इंडिया शायद उस स्थिति में आ गई है कि उनको जो है वो करना पड़ेगा, दूसरों पर डिपेंड होना पड़ेगा, अपने मैचेस जीतने पड़ेंगे, नेट रन रेट और बारिश और ये वो। खैर दुबई में बारिश, मतलब यूएई में बारिश का इतना तो कोई सीन नहीं 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 होता है। तो बिल्कुल। ये है कि आई थिंक पूरे इंडिया खेले, अपने 2 पोटेंशियल पे डेकेड में खेले, सिर्फ एक अपने मैच तरीके से खेले। हुआ है, पूरे 2 डेकेड में सिर्फ एक मैच तो बस अपने बारिश की वजह पोटेंशियल से पे हुआ। खेले। हाँ, अपने पोटेंशियल पे खेले इंडिया और जीते, न्यूजीलैंड को हराए। न्यूजीलैंड मैं बता रहा हूँ इजी नहीं होगी, न्यूजीलैंड वोंट बी अ इजी ओपोनेंट। हाँ अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों ही इजी नहीं होंगे, दोनों का टफ मैच होगा, बट इंडिया को भैया जीतना पड़ेगा। अब बिल्कुल बिल्कुल सेमीफाइनल खेलना है तो जीतना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अब तो मतलब हर मैच जो नॉकआउट ही है इंडिया के लिए। क्वार्टर फाइनल्स हैं अब, एवरी मैच इज अ क्वार्टर फाइनल हम्म, फ्रॉम नाउ। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब उम्मीद ये करते हैं कि यार हमारे प्लेयर्स बकअप करेंगे, और हमारे फैंस, मतलब हम फैंस जो है उनको सपोर्ट तो करना ही है, चाहे वो न्यूजीलैंड से खेले, अफगानिस्तान से खेले, स्कॉटलैंड से खेले, नामीबिया से खेले। और हमें उम्मीद है हमारी टीम बाउंस बैक करेगी, ये काबिलियत है हमारी टीम के अंदर, पोटेंशियल है हमारी टीम में। सनी आपको क्या लगता है क्या चेंजेस करने चाहिए या सेम टीम उतारनी चाहिए नेक्स्ट? यार एक हार्दिक पांड्या बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, तो एज अ बैट्समैन मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एज अ बैटर तो वो प्लेइंग 11 में मुझे नहीं दिखते हैं। तो एज अ बैटर तो फिर आप मतलब यू शुड गो विद या तो ईशान किशन, मतलब ऑब्वियसली क्योंकि वो फुल फ्लेज बैटर है, या फिर अगर फिट नहीं थे तो यार हार्दिक पांड्या को बाहर रख के फिर श्रेयस अय्यर को आपको जो है 15 मेंबर स्क्वाड में रखना चाहिए था। एज अ बैटर फिर उनको आप जो इंट्रोड्यूस करते अपने मिडल ऑर्डर पे, ठीक है, क्योंकि क्लीन हिटर है श्रेयस अय्यर, ठीक है। और यूएई जैसी पिचेस पे ना बाउंसर कंसर्न नहीं होता, जो श्रेयस अय्यर की कमजोरी है कि बाउंसर पे जो है वो थोड़ा अटक स्पिन जाता है, बहुत ही तो अच्छा यूएई खेलते हैं। जैसी, हाँ, और यूएई जैसी पिचेस पे बाउंसर इतना जो है थ्रेटनिंग नहीं होती है। तो मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या अगर बॉलिंग नहीं कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो प्लेइंग रहे। भुवी मैंने जो है प्रैक्टिस मैच में ही बोला था, जब इंग्लैंड के अगेंस्ट उनकी जो है काफी कुटाई हुई थी, तो भुवी मुझे लग रहा था कि कंसर्न है, और उनका आईपीएल भी इतना खास नहीं रहा था। तो वो है, तो मेरे हिसाब से फिर भुवी की जगह मतलब एक शार्दुल ठाकुर है कि जो उस उस जगह को फिलअप कर सकते हैं। और बॉलिंग में फिर मुझे स्पिनर में फिर वरुण चक्रवर्ती के साथ मैं जाऊंगा, बना रहूंगा, फिर मैं उनकी भी कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा रहेगा। अभी जो है चेंज करना जरूरी है, क्योंकि एक प्रेशर मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट वो खेल चुके हैं। तो 3 तो ओवर उनने अच्छे मैं डाले थे, उनके साथ हूँ। एक ओवर भी उनका हो हाँ गया, बाकी 3 ओवर में उन्होंने हाँ प्रेशर बनाया था। हाँ हाँ। तो हाँ अब मेरा ये रहेगा कि भुवी अगर चेंज होगी, शार्दुल ठाकुर आपको बैटिंग में भी ऑप्शन दे देंगे, फिर बिल्कुल। ऊपर आप बैटिंग बैटिंग ऑर्डर पे अपने एक चेंज कर सकते हो। हार्दिक पांड्या फिर मेरे हिसाब से अगर बॉलिंग नहीं करते हैं और मैं बैटिंग में इतना कुछ, आपसे बिल्कुल 100% एग्री कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल ये मेरे चेंजेस फिर भी करने गो ही थ्रू पड़े। मैन बुमराह शामी तो रहेंगे फास्ट बॉलर, बिल्कुल। वो तो उनमें मैं कोई चेंजेस नहीं चाहूंगा। भुवी जरूर मैं चाहूंगा कि अभी उनको रेस्ट की जरूरत है, कि वो अब रेस्ट करें। और आदित्य तुम क्या कहोगे यार, काफी अच्छा एक टॉपिक प्रशांत ने ये। हाँ मुझे लगता है कि पांड्या वैसे ही बॉलिंग तो कर ही नहीं रहे हैं, वो एज अ बैटर ही खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है पांड्या की जगह पे ईशान किशन को चांस देना चाहिए, और राहुल बिल्कुल को डाउन द ऑर्डर बैटिंग करानी चाहिए, ईशान किशन को ओपनिंग करानी चाहिए रोहित शर्मा के साथ। क्योंकि बॉलर्स को भी थोड़ा टफ होता है लाइन लेंथ रखना, जब एक लेफ्टी और एक राइटी खेल रहा होता है, बार बार फील्ड चेंज करना होता है, तो थोड़ा सी बिल्कुल, परेशानी होती एक है। ये चाहे राइट कॉम्बिनेशन आर्म हाँ। हो या लेफ्ट आर्म हो, दोनों को प्रॉब्लम होती है शुरू। जो एडी ने और बोला वो हरभजन सिंह ने भी यही मतलब अच्छा सजेस्ट किया है, तो अच्छा, ये और भुवनेश्वर की जगह पे शार्दुल ठाकुर को रख सकते हैं, क्योंकि वो बैटिंग को डेप्थ देते हैं, और बॉलिंग में भी भुवनेश्वर कुमार का आईपीएल में भी देखा था उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, अब तो यॉर्कर्स भी नहीं डाल रहे हैं, और स्पीड भी उनकी काफी कम स्पीड। हो गई है। तो और स्विंग तो वहां पे हो ही नहीं रही है, तो भुवनेश्वर को खिलाने का फायदा ही नहीं है फिर कुछ अभी फिलहाल। तो उनकी जगह पे शार्दुल ठाकुर को खिला खिला सकते हैं। एंड स्पिन में तो अभी ठीक है, अभी तो वरुण चक्रवर्ती एक ही मैच खेला था, उन्होंने पहला ओवर जो डाला था उन्होंने 2 रन ही दिए थे उस वाले ओवर में पावर प्ले के अंदर, तो वो बहुत बड़ी बात थी। तो अभी तो स्पिनर तो ठीक है। बिल्कुल। प्रशांत तुम क्या कहोगे, तुम्हारे क्या लगता मैं है बिल्कुल चेंजेस। 100% एग्री हूँ जो सनी आपने कहा। ईशान किशन को अभी
एज अ फ्लोटर यूज कर सकते हैं। मतलब अगर जल्दी विकेट गिरती है तो अभी मैं बना रहना चाहूंगा ओपनिंग पेयर जो हमारा है रोहित और केएल राहुल से। अगर जल्दी विकेट गिरती है तो विराट कोहली की जगह मैं एज अ फ्लोटर, क्योंकि ईशान किशन ऐसे हैं कि उनको एज अ फ्लोटर कहीं भी बैटिंग दी जा सकती है और वो एमआई की तरफ से भी कभी ऊपर भी खेल लेते हैं, कभी मिडिल ऑर्डर में भी, तो उनको ऐसे ऐसे इस्तेमाल करा जा सकता है। और बाकी एंड पे हिटिंग के लिए पंत सही रहेंगे। हाँ पंत को लेकिन नीचे जो हिटिंग में ईशान किशन है वो पावर प्ले में ज्यादा बेटर खेलते हैं। पावर प्ले के जब ओपन करते हैं वो तो बिल्कुल। ज्यादा अच्छा खेलते हैं। हाँ, तो अब देखते हैं क्या ये है कि इतना जो है रिवैम्प की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ एक लेकिन दो चेंजेस, पर्सनली मुझे हाँ, लगता है जो जैसे टीम इंडिया की जो है मैनेजमेंट वो हार्दिक मुझे लग पांड्या रहा के है साथ ही से, जाएगी। और वो और वो सेम 11 ही खिलाएंगे इंडिया हाँ, पे जो हो सकता उनका है कि है ना। भुवी को वो करें, लेकिन हार्दिक पांड्या के साथ हाँ, बने रहेंगे जहां तक है, जो कि गलत डिसीजन होगा लेकिन मतलब बने रहेंगे। ये चीज भी एक सरप्राइज नहीं रहेगी कि, हाँ मतलब ये भी एक सरप्राइज नहीं हो, मतलब ये भी हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि अगले मैच में सेम प्लेइंग 11 भी अगर आए, क्योंकि इंडिया जो है कॉन्फिडेंस देती है, ये तो है। और देखते हैं क्या होता है, वो बिल्कुल है। हाँ, बट डिसअपॉइंटमेंट थी, पाकिस्तान से हारे, वो एक बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट थी बस। और पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला, ऐसा नहीं कि हम बुरे खेले, हमारी शुरुआत अच्छी रही, बट उसके बाद कोहली ने और पंत ने एक ठीक ठाक स्कोर तक पहुंचा दिया था, तो वो एक अच्छा स्कोर था। बॉलर्स ने डिसअपॉइंट करा, तो ये एक चीज थी। तो दोस्तों फिर करते हैं अपनी इस डिस्कशन को यहीं खत्म। और दोस्तों अगर आपको हमारी डिस्कशन पसंद आ रही तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सुझाव हमें कमेंट कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।